एक छोटे से शहर के बाहर एक लंबा सा कच्चा रास्ता था जो हरी भरी खेतों और घने पेड़ों के बीच से गुजरता था। उसी रास्ते पर रोज एक टोपी वाला अपना टोकरा सर पर रखकर शहर से गांव-गांव जाता था। उसके टोकरे में रंग बिरंगी टोपियां होती थीं, कोई लाल, कोई पीली, कोई हरी, कोई नीली और कुछ तो चमकदार भी होती थीं, जो बच्चों को दूर से ही लुभा लेती थीं। टोपी वाला मेहनती था, सुबह जल्दी निकलता, पूरा दिन घूमता और शाम को थका हुआ घर लौटाता। उस दिन धूप कुछ ज्यादा ही तेज थी, सूरज बिल्कुल सर पर था, हवा भी गर्म थी और रास्ता लंबा लग रहा था। टोपी वाला चल चलकर थक चुका था, उसके कंधे में दर्द हो रहा था और पांव बोझल लग रहे थे। तभी उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। आगे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जिसके नीचे गहरी छाया थी। टोपी वाला वहीं जाकर बैठ गया, टोकरा साइड में रख दिया, पानी पिया और ठंडी हवा में सुकून महसूस करने लगा। थकान के मारे उसकी आंखें लग गईं और वो गहरी नींद में चला गया। पर उस पेड़ पर और आसपास के पेड़ों पर कई सारे बंदर रहते थे जो हमेशा शरारत और मस्ती के मूड में रहते। उनकी नजर जैसे ही टोपी वाले के रंग बिरंगे टोकरे पर पड़ी, उनकी आंखें चमक उठीं। उनके लिए ये कोई नया खेल था। एक बंदर धीरे से नीचे उतरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और कुछ ही देर में पूरा झुंड टोपी वाले के पास आ गया। पहले उन्होंने टोकरे को घूर कर देखा, फिर एक ने हाथ डालकर एक टोपी निकाली और अपने सर पर रख ली। दूसरे ने देखा तो वो भी हंसकर टोपी उठाने लगा। धीरे धीरे सब बंदरों ने एक एक टोपी उठा ली। कोई लाल टोपी पहनकर उछल रहा था, कोई पीली टोपी पहनकर एक दूसरे को छेड़ रहा था, कोई नीली टोपी पहनकर पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। पूरा माहौल सर्कस जैसा हो गया। बंदरों की चीख चिल्लाई और हंसी से जंगल गूंज उठा। पर टोपी वाला गहरी नींद में था, उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब कुछ देर बाद उसकी नींद खुली तो उसने जैसे ही अपना टोकरा देखा, उसकी सांसें अटक गईं। टोकरा खाली था, उसके रंग बिरंगे सपने जैसे एक पल में टूट गए। उसने इधर उधर देखा, ऊपर पेड़ों की तरफ देखा तो उसकी आंखें फट गईं। हर बंदर के सर पर उसकी टोपी थी। कोई पेड़ की शाख पर लटक रहा था, कोई पत्तों के बीच छुपा बैठा था, कोई उछल कूद कर रहा था। टोपी वाला घबरा गया। अरे बाप रे, मेरी टोपियां! उसने जोर से चिल्लाया। बंदरों ने उसे देखा और ज्यादा उछलने लगे, जैसे उसका मजाक उड़ा रहे हों। टोपी वाला ने पहले तो प्यार से कहा, अरे बंदर भाई, मेरी टोपियां वापस दे दो, ये मेरा रोजगार है। पर बंदर तो बंदर थे, उन्होंने इस बात को खेल समझा और ज्यादा शोर मचाने लगे। किसी ने टोपी हवा में उछाल दी, किसी ने दूसरे बंदर के सर से टोपी खींच ली। टोपी वाला ने पत्थर उठाकर डराना चाहा, पर फिर सोचा कहीं चोट ना लग जाए। उसने हाथ जोड़कर भी देखा, गुस्सा भी किया, चिल्लाया भी, पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका चेहरा उदास हो गया, आंखों में पानी आ गया। उसने सोचा, आज तो सब खत्म, घर जाकर क्या कहूंगा, पैसा भी नहीं, टोपियां भी नहीं। वो थक कर जमीन पर बैठ गया, सर पकड़ लिया। उस पल उसका दिमाग बिल्कुल बंद सा हो गया। पर फिर अचानक उसकी नजर एक बंदर पर पड़ी जो बिल्कुल उसकी नकल कर रहा था। जैसे ही टोपी वाले ने अपना सर खुजाया, बंदर ने भी सर खुजाया। टोपी वाले ने हाथ हिलाया, बंदर ने भी हाथ हिलाया। तब टोपी वाले के दिमाग में बिजली सी चमकी। उसे याद आया कि बंदर हमेशा इंसान की नकल करते हैं। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। उसने बिना कुछ बोले अपनी टोपी उठाई और जमीन पर फेंक दी। एक पल के लिए सब शांत हो गए। फिर एक बंदर ने उसकी नकल में अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। दूसरे ने देखा तो वो भी फेंकने लगा। फिर तीसरा, फिर चौथा, और देखते ही देखते सारे बंदर अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक रहे थे, जैसे कोई गेम चल रहा हो। टोपी वाला खुशी से उछल पड़ा। उसने जल्दी जल्दी सारी टोपियां इकट्ठी की, टोकरे में डाली, गिनती की, सब पूरी थी। उसकी जान में जान आई। उसने आसमान की तरफ देखा और शुक्रिया अदा किया। बंदरों को एक बार मुस्कुरा कर देखा और फिर बिना वक्त गवाए टोकरा सर पर उठाया और तेज कदमों से वहां से चल दिया। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। एक पल पहले जो हारा हुआ महसूस कर रहा था, अब वो जीत गया था। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि अगर उस वक्त उसने दिमाग का इस्तेमाल ना किया होता तो आज उसका सब कुछ चला जाता। गांव पहुंचकर जब उसने टोपियां बेची तो लोगों को ये कहानी सुनाई और सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए।
बच्चे इस कहानी को सुनकर खुश हुए और बड़े समझ गए कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, कभी-कभी समझदारी और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी उतनी ही जरूरी होती है। धीरे धीरे बंदर और टोपी वाला की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग अपने बच्चों को सोने से पहले ये कहानी सुनाने लगे, स्कूल में टीचर्स एग्जाम्पल देने लगे और इस तरह एक सीधी सी घटना एक बड़ी सीख बन गई कि मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय अगर हम शांत रहकर सोचें तो सबसे बड़े नुकसान को भी बचा सकते हैं। और ये कहानी हमें बचपन से ही सिखाती है कि अक्ल और शांति से सोचा गया फैसला ताकत और गुस्से से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है।